भगवान ने मुक्त। अच्छा, कभी कलकत्ता में भैंस को हंसते देखा? देखा? ये सिर्फ भगवान ने इंसान को दिया है हंसने का काम, इसलिए हंसा करो। जिंदगी बड़ी कीमती है, खूब मुस्कुराया करो, जहां मौका मिले वहां हंसो। अच्छा, कुछ लोग तो हंसते भी हैं पर वो गलत तरीके से हंसते हैं। घर के बाहर खूब हंसेंगे, दोस्त यार में खड़े हो जाएं तो खूब मजाक करेंगे, और जो शाम को घर आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गमी में बैठने आए हो। खुद के घर में ऐसा मुंह बना के जाएंगे जैसे सब मर गए हो, अकेला बचा हो घर में। अरे भाई, जहां परिवार है उनके साथ बैठ के हंसा करो। कई लोगों की आदत होती, बाहर बड़े खुश मिजाज, बड़े प्रसन्न चित्त, और शाम को घर आएंगे, बच्चे छुप गए, बोले क्यों? बोले पापा आ गए। पापा नहीं, वो पापी है। जिसको देख के बच्चों का चेहरा उतर जाए वो पापा है कि पापी? आप खुद बताओ। वो व्यक्ति पापी है जिसको देख के बच्चों के चेहरे की, अरे पापा तो वो होते हैं जो बच्चे उदास हो और पापा की गाड़ी की आवाज मिल जाए तो नाचने लगे कि पापा आ गए तो समझना पापा, और छुप जाए तो समझना पापी। तुम लोग भी ज्यादा मत हंसो, तुम लोगों की आदत भी खराब है। मोहल्ले वाली आ जाएंगी तो हा हा ही, और घर वाला आएगा तो महाकाली। उसे भी लगेगा कि मैं घर में आया हूं कि शमशान में। बताओ साहब, बेचारा दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, सबकी सुन रहा है, हैं? तो शाम को घर आए, थोड़ा मुस्कुरा के गेट खोल दो। उसे भी लगे कि जिसको हम दिन रात कमा रहे हैं वो खुश है। अब वो घर गया, माई उसको लगा यार सब बेकार है, मर जाओ दिन भर करते करते, और घर आओ ये दर्शन करो। अब ध्यान रखना, कम से कम मेरी इतनी बात मान लेना, दिन भर भले टेंशन रहे पर जब शाम को घर जाओ तो सारी टेंशन गेट के बाहर फेंक दो। कल जब निकलेंगे तो फिर सिर पे रखेंगे, दिन भर घूमेंगे, पर अब हम जितने देर घर में हैं सिर्फ हम घर के बन के रहेंगे। और शाम को दिन भर तुम्हें भी टेंशन हो, पर अगर तुम्हारे क्या बोलते स्वामी जी है ना, स्वामी जी आवे तो थोड़ा मुस्कुरा के गेट खोल दिया करो। उसे लगे कि मैं किसी के लिए जी रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। पर यहां भी खतरा है। पति देव सोच लें कि अब कल से हम हंस के जाएंगे। जैसे ही घर गए, पत्नी ने गेट खोला, पति ने हंस दिया। पत्नी बोली क्यों, क्या बात है? बहुत हंस रहे हो। कहो फंस जाए बेचारा, खतरा है। अच्छा, बहनों को भी खतरा है। अगर उसको हमारी याद आ जाए कि हमारे भाई ने कहा था कि पति आवे तो थोड़ा हंस के गेट खोलना। पति आया, पत्नी ने गेट खोला, उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। पति बोला बहुत हंस रही हो, कितने निकाले अलमारी में से। खतरा चारों तरफ है। फिर भी निवेदन है, ये जिंदगी मिली है तो जरा मुस्कुराओ, हंसो। मेरा ये मंत्र याद रखना कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए,
हंसने वाला गाना भी तुम लोग ऐसे गा रहे हो जैसे बहुत दुख में गा रहे हो। कम से कम हंसने वाला गाना ही मुस्कुरा के गाओ। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया की किसी आंख में न आए। आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया के व्यक्ति की आंखों में ना आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि दुनिया में किसी के ओंठ बाकी ना रह जाएं जिन पे हंसी ना सज जाए। सबको सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी आनंद के साथ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, मैं भगवान शिव की माया में फंसा। बोले कब? तो ये क्रम बताया कि कैसे कैसे कृपा होती है, और बात चल रही थी कि गुरु जी की कृपा कैसे होगी। एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, आज हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है। गुरु के शरीर में क्या होता है? शिव पिंडी। और जब तक तुम अपने गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, गुरु चाह भी लेवे तो अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा सकता, बरसा सकता। और गुरु ना भी चाहे, और अगर तुमने गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी को छुआ है तो गुरु की सारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। अब इसका एक प्रमाण देखना आप। एकलव्य और अर्जुन, ये दोनों द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे और एकलव्य को भगा दिया था। उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी एकलव्य ने। पर जब बात आई तो एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, और इतना सा भी खून नहीं निकला कुत्ते के मुंह में। द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, पर एकलव्य ने उसे पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि धोखे से एकलव्य ने अपने गुरु की शिव पिंडी को छू लिया था और अर्जुन को शिव पिंडी छूने मिली नहीं थी। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, अभी आप कभी किसी सिद्ध महापुरुष के, अच्छे संत जो वास्तव में महात्मा हैं, उनके पैर छूना
और जो विधि मैं बता रहा हूं वो करके देखना। वो महात्मा एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक जरूर देखेगा कि ये बात इसको कैसे पता लग गई। ये बात तो हम लोगों की गुप्त बातें हैं। वो जरूर पूछेगा कि तुम्हारा गुरु कौन है या तुमने ये बात सुनी कहां है। जब भी प्रणाम करना किसी अच्छे महापुरुष को, संतों को, तो उनकी शिव पिंडी का स्पर्श जरूर करना। अब ये बात तो हम बिल्कुल लास्ट में बताएंगे आज, अभी तो हम बताने वाले नहीं हैं। हो सकता है कल बता दें, हो सकता है परसों बता दें, और हो सकता है आखिरी दिन बता दें। अब ये पक्का तो है नहीं, है ना। तो गुरु की कृपा शिव पिंडी से होती है, फिर शिव प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, अब सुनो मैं कैसे मोहित हो गया और मुझे कैसे शिव ने बचाया। एक दिव्य ज्योति से, बहुत ध्यान से सुनना बात को, एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं हम नारद को, जिनका नाम हुआ शिव। एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ शिव। शिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट किया। क्यों शक्ति को प्रकट इसलिए किया क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान भी कुछ नहीं है। शक्ति जरूरी है। अच्छा, बोलचाल की भाषा में आज तक कभी किसी ने आपसे पूछा कि चलो कहीं तीर्थ कराएं, तो किसी ने आपसे कहा कि अब हम नहीं जा पाएंगे, हमारे शरीर में ब्रह्मा जी नहीं रहे। कहा किसी ने? बोलो। चलो गंगा सागर चलें, बोले हम नहीं जा पाएंगे, हमारे शरीर में अब शिव जी नहीं रहे। कहा किसी ने? चलो तो श्री अयोध्या होके आए, बोले हम नहीं जा पाएंगे, हमारे शरीर में विष्णु जी नहीं रहे। चलो तो श्रावण का महीना लगने वाला है, काशी विश्वनाथ हो आए, अब नहीं जा पाएंगे, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। यही कहते लोग। शक्ति होगी तो आप तीर्थ कर सकते हो, शक्ति होगी तो आप भजन कर सकते हो, शक्ति होगी तो दान कर सकते हो। इसलिए बिना शक्ति के सब व्यर्थ है। तो शिव ने शक्ति प्रकट की, उसका नाम हुआ शिवा। भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला जो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया और एक बालक प्रकट हो गया। बहुत ध्यान से समझना बात, पौन घंटे की कथा को। शिवा ने कहा, भोलेनाथ इस बालक का नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। अणु अणु में वास करने के कारण विष्णु नाम पड़ा उस बालक का। भगवान शंकर ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला जो विष्णु की नाभि में रख दिया, तुड़ी में। एक कमल की नाल चली और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा मुझे बनाने वाला कौन है, तो एक मुंह तो पहले था और चारों तरफ और देख लिया तो ब्रह्मा के 5 मुंह हो गए। हालांकि एक कट गया है, अभी 4 मुंह हैं, जिसमें एक मुंह निस्तेज है, एक कटा हुआ है। वो मुंह क्यों कटा? ध्यान से सुनना, भी बीच कथा में आपको पता लग जाएगा कि एक गर्दन ब्रह्मा की क्यों कटी। ब्रह्मा जी ने देखा मुझे बनाने वाला कौन है, तो चारों तरफ तो कुछ दिखा नहीं, तो वो कमल की उस नाल में चले।
चलते 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 और भगवान विष्णु के पास आ गए। और यहां ये तक लिखा है पुराण में कि ब्रह्मा जी ने विष्णु को गाली दे दी, रे रे दुष्ट महाविष्णु, ऐ दुष्ट विष्णु, मैं तेरा पिता हूं और मैं आया और तू पड़ा है। विष्णु ने कहा तुम मेरे पिताजी नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले मुझे तो शिव जी ने प्रकट किया है। ओ, विष्णु ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा इसको तो पता है किसके पिताजी शिव हैं, तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। बोले हम तुम्हारे दादा हैं, शंकर जी के पिताजी हैं हम। भगवान विष्णु बोले हाँ ये हम मान लेंगे, क्योंकि दादाजी को हमने देखा नहीं कौन है। तो ब्रह्मा जी नकली दादा बन गए, जबकि बब्बा थे नहीं पर बन गए। आजकल तो वैसे कोई बब्बा बनने वाला नहीं है, दादा बनता नहीं। किसी से बाबा कह दो तो नाराज हो जाएं, बोले हमको बूढ़ा कह रहे हो। तो बोले क्या कहें? बोले हमको दादा मत बोला करो। बोले फिर क्या बोले? बोले हमसे कहा करो भूतपूर्व जवान, दादा मत बोला करो। क्या बोलो? भूतपूर्व जवान। आज तो बुढ़े बुढ़े भी डाई लगा लेते हैं, बाल काले कर लेते हैं, बूढ़े बूढ़े। हाँ, एक जगह क्या हुआ, एक 90 साल के दादाजी, उनका 60 साल का बेटा और 8-10 साल का नाती। तो पिताजी और बेटा दोनों आंगन में बैठे और आईना लिए अपने बालों में डाई लगा रहे थे। तो नाती आया, वहीं रखी थी कलई सफेद, उसने उठाई और वो अपने बालों में कलई लगाने लगा। तो दादा ने डांटा, ये क्या कर रहा है? नाती बोला दादा घर में एक बुजुर्ग तो होना ही चाहिए। जब तुम 90 साल की उम्र में बाल काले कर रहे हो तो हमने सोचा हम 10 साल में बाल सफेद कर लें। एक बुजुर्ग का होना घर में जरूरी है। आजकल तो सब डाई लगा रहे हैं। जिन बालों को ज्यादा संभाल रहे हो ना, सबसे पहले आग इन्हीं में लगती है, मरघट में। बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है इसको सफेद कर लो। ये भगवान तक जाना है, तन में तो यहीं आग लग जानी है। ये तन किसी काम का नहीं है, ये तो यहीं बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। अब तो ब्रह्मा जी ने, अच्छा एक बात और देखो, एक बात, आज मंगलवार भी है, मंगलवार है ना, आज मंगलवार है। तो ब्रह्मा जी बन गए नकली दादा और हनुमान जी को हम लोगों ने जबरदस्ती दादा बना दिया। यही हम लोगों ने हनुमान जी को नकली बब्बा बना दिया, जबकि हनुमान जी बब्बा नहीं है। कि बब्बा हैं? लोग कहते तो हनुमान बब्बा ही है, कहते ना हनुमान बब्बा की जय, जबकि हनुमान जी बब्बा है ही नहीं। और अगर हनुमान जी बब्बा हो गए तो माता सीता का वरदान झूठ पड़ जाएगा। सुंदरकांड में क्या कहा था कि आजा रे अमर गुण निधि सुत हो और करहूं सदा रघुनायक छो। जाओ हनुमान, कभी तुम्हें बुढ़ापा आएगा ही नहीं, मेरा आशीर्वाद है। इसलिए हम हनुमान जी की आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? आरत कीजे हनुमान बब्बा की, ऐसे गाते ना, ऐसे गाते ना, क्या गाते हो? आरत कीजे हनुमान लला की। वो बब्बा है ही नहीं, वो तो लला है, जानकी मैया की गोदी के लला हैं। श्री किशोरी जानकी भगवती सीता की गोदी के लला हैं। उनको आशीर्वाद है कि कभी बूढ़े
होंगे ही नहीं, इसलिए आज भी लला हैं। और जब तक दुनिया चलेगी तो आरती में लला ही कहा जाएगा, बब्बा कहीं नहीं कहा जाएगा। कि कहा जाता है बब्बा कहीं? खूब सेवा करवाई नाती से ब्रह्मा जी ने। एक दिन आकाशवाणी हो गई, विष्णु ये तेरा नकली बब्बा है, असली नहीं है। भगवान विष्णु तो लड़ने को तैयार हो गए। कहते हैं कई वर्षों तक ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ, अब इनका युद्ध शांत ही नहीं हो रहा था। तो एक दिन भगवान शंकर जैसे ही ब्रह्मा जी नारायण पे झपटे और नारायण ब्रह्मा पे झपटे, बीच में पहली बार इस ब्रह्मांड में भगवान शंकर पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। आकाशवाणी हुई लड़ो मत, तुम लोगों को बड़ा बनना है। बोले हाँ। तो बोले जो मेरी पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। भगवान विष्णु बोले कि मैंने कई बार सुअर का अवतार लिया है, सूकर का, तो मैं नीचे को जाऊंगा। क्यों? बोले मुझे मिट्टी खोदने का अच्छा अनुभव है, मिट्टी खोदता जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाऊंगा। क्यों? बोले मेरा वाहन है हंस और मुझे ऊपर उड़ने की आदत है। ब्रह्मा जी ऊपर को चले गए, विष्णु नीचे को। बहुत काल बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि अंत मिल नहीं रहा, ऐसे हम कहां तक मिट्टी खोदेंगे। तो लौट के आ गए शिव जी से, बोले कि ब्रह्मा को बना दो बड़ा, हमें नहीं बनना बड़ा, हमें तो आप आदेश करो हम क्या करें। भगवान शिव बोले कि विष्णु तुम जाओ समाधि में बैठ जाओ, भजन करो। तो भगवान विष्णु भजन में बैठ गए। और जैसे ही भजन में बैठे, भगवान विष्णु के शरीर से रोम रोम से इतना पसीना बहा, हजारों नदियों के रूप में, और सारी सृष्टि में जल ही जल हो गया। ये जल का प्राकट्य कहां से है? भगवान विष्णु के पसीने से। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? भगवान शंकर बोले देवी संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और यण कहते हैं रहने को। अब ये जल में रहेंगे, इसलिए इनका नाम हो जाएगा नारायण। जल में रहने के कारण और जल को प्रकट करने के कारण इनका नाम पड़ गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। इसीलिए शिव जी को जल इतना प्रिय है। जब आप लोग घर में जल का लोटा भरते हो ना, तो भगवान शंकर मंदिर में नाचने लगते हैं। क्यों? तुम लोगों की नजर में वो जल है, पर शिव की नजर में वो साक्षात नारायण है। तो शिव जी को लगता है कि मेरे प्रभु मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जल का इतना महत्व है शिव जी को। और इस जल के पीछे शंकर जी के घर में झगड़ा भी हो गया एक बार। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ वो ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, फिर भी कितने बंठन के रहते हैं बुढ़ापे में। भगवान विष्णु तो वैसे ही श्रृंगार प्रिय हैं, और आप तो इतने बूढ़े भी नहीं हो, फिर भी आप ये भस्मी भस्मी लगा के नग्न बैठे रहते हो, कुछ कपड़े वपड़े बनवा लो। शिव जी बोले देवी काय को पड़ी चक्कर में। पार्वती बोली नहीं कपड़े बनवाओ। अच्छा एक बात और है, सबको समझाना सरल है, पर घरवाली को समझाना सबसे कठिन है। मैं तो अपने से मानता हूं, मैंने पूरा देश समझा दिया,
11 तारीख को घर जाऊंगा तो मैं ही समझूंगा जो कुछ समझना है। हमारी पंडिताइन को भी हम आज तक नहीं समझा पाए। वो जो कह देती हम कहते बस यही सही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ये 4 काम बड़े कठिन हैं। आप लोग भी अगर कर लो तो हम हमारा मोबाइल दे देंगे आपको। बताना कहाँ है? जो मोबाइल दो हमने गिफ्ट में, हमें भी मिलो तो हम दे दें। अच्छो महंगो है। हाथ उठा दियो जो को 4 काम कर ले वैसे उठा ले जाइयो। ले बात के पक्के पंडित जी हैं हम। जो 4 काम कर ले जाना। अभी नया ही है, किसी ने दिया था। सबसे पहला काम है हाथी को 1 घंटे के लिए गोदी में बिठाना है। उठाओ हाथ, किसी को नहीं चाहिए। दूसरा काम, मच्छर को 1 जोड़ी कपड़ा बनवाना है। तीसरा काम, चींटी के ओंठों पे लिपस्टिक लगानी है। और चौथा काम, घर की घरवाली को समझाना है। किसी ने हाथ नहीं उठाया। कश्मीर से लेके कलकत्ता, कटक से लेके कलकत्ता और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई हाथ उठा ही नहीं सकता। कौन समझाए बताओ? कोई नहीं समझा सकता। पार्वती ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, कपड़े लाओ। शिवजी ने सोचा वो रोज रोज का झगड़ा से जाओ तो कपड़ा ले आओ। शिवजी 10 जोड़ी कपड़े लाए। सुबह सुबह 4 बजे तैयार होके कपड़े पहन के बैठे। एक व्यक्ति उठा 4 बजे, उसने भरी बाल्टी और जाके शिवजी के ऊपर डाल दी। शिवजी ने कहा देखो देवी, हम इसीलिए कपड़ा नहीं पहनते। पार्वती ने कहा तो नाराज क्यों हो रहे? 50 जोड़ी लाए हो, बदल लो। शिवजी ने कपड़े बदले। 8 बजे बैठे। एक आदमी 8 बजे सो के उठा, एक बाल्टी लाया और वो डाल गया। फिर शिवजी ने कपड़े बदले। एक 10 बजे नहा के जल चढ़ाने गया, एक 12 बजे, एक 2 बजे। अच्छा, शिवजी को जल चढ़ाने का कोई टाइम नहीं, जब जिसको टाइम मिल जाए। राम जी के मंदिर का नियम है, कृष्ण जी के मंदिर का नियम है, दुर्गा जी के मंदिर का नियम है, पर शिव जी का कोई नियम है। कई बार तो लोग ऐसा करते, कहो 10 बजे रात में नहाए, अब बोले ज्यादा नहीं कर पाए तो 1 लोटा जल तो चढ़ा ही दे। और शिवरात्रि को तो पूरी रात जल चढ़ता है। करते करते 6 बज गए, 1 जोड़ी कपड़ा बचा। शिव जी बोले देखो देवी, आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। पार्वती बोली बस लास्ट ये बचे हैं, पहन के बैठ जाओ। शिव जी बैठे, इतने में एक ऑफिस से आया और नहाया और वो भी बाल्टी लेके गया, उसने भी पानी डाल दिया। शंकर जी ने यहां पकड़ा कुर्ता और ऐसा करके दिया, फट। पार्वती बोली क्यों? बोले हम नग्न ही ठीक है, चढ़ाते रहो जिसको जितना जल चढ़ाना है। ऐसे कहां तक हर मिनट पे कपड़े बदलेंगे? इसलिए दिगंबरा दिव्यंबराय च दिगंबरायो, दिगंबर बैठे हैं, कोई टाइम नहीं। भोलेनाथ के भक्तों को उनसे मिलने में कोई टाइम निश्चित नहीं है। जब चाहे जब मिलके आ जाओ मेरे भोलेनाथ से, जब चाहे जब मिलके आ जाओ। कोई टाइम की बाध्यता भगवान शंकर के लिए नहीं है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की।